अयोध्या में छोटी और बड़ी छावनी के बीच एक संत का आश्रम है। लगभग 50 वर्ष पहले तपस्वी जी महाराज यहीं रहते थे, जिन्हें तपसी बाबा कहा जाता था। वे हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में प्रतिदिन दर्शन के लिए जाते थे। वे कनक भवन जाकर बड़े प्रेम से बैठते और भजन कीर्तन सुनते थे। उनके मन में कनक बिहारी जी के लिए यह भाव था कि वे उनके छोटे भाई हैं और वह स्वयं बड़े भाई। तपसी बाबा इसे सच मानते थे और प्रतिदिन जाकर पूछते थे, लाला कोई तकलीफ तो नहीं? मैं अयोध्या में ही हूँ, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। वह रोज ऐसा कहते। उनका यह भाव देखकर संतगण चकित रह जाते। कुछ लोग आश्चर्य करते कि ये भगवान से पूछते हैं कि कोई तकलीफ है क्या। एक दिन मंदिर के पुजारी के बच्चे को एक बीमारी हो गई, जिसमें शरीर पर चर्मरोग हो गया। डॉक्टर ने बताया 50 ग्राम नीला तोता नारियल के तेल में पीसकर लगाएं। पुजारी ने नीला तोता एक अलमारी पर रख दिया, जहाँ ठाकुर जी का दूध भी रखा जाता था। अंधेरे में पुजारी भूल से वही जहरीला दूध ठाकुर जी को भोग में चढ़ा देते हैं। भगवान ने सोचा, अगर पुजारी ये दूध पी लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भगवान ने उसे जल्दी घर भेज दिया और वह दूध मंदिर में ही रह गया। रात में भगवान कनक बिहारी जी का शरीर विष के कारण नीला हो गया। वह तड़पने लगे। उसी रात तपसी बाबा को स्वप्न में भगवान ने पुकारा, भैया जल्दी आओ, पुजारी ने मुझे विष का दूध दे दिया है, मुझे बचाओ। तपसी बाबा घबरा गए और तुरंत सब संतों को जगा दिया। रात 1 बजे सभी संत आम रस, गुलाब जल, नींबू पानी और ठंडी चीजें लेकर दौड़े। मंदिर का दरवाजा खुलवाया तो देखा भगवान का पूरा शरीर काला पड़ चुका था। सभी रोने लगे। भगवान ने कहा, मेरा विष तभी निकलेगा जब वही दूध कोई भक्त पी लेगा। तपसी बाबा बोले, लाला क्या मैं पी लूं? भगवान बोले, नहीं भैया तुम मत पियो। यह खबर पूरे अयोध्या व फैजाबाद तक फैल गई। हजारों भक्त इकट्ठा हो गए। सभी हाथ जोड़कर बोले, यह दूध मुझे दे दो, मैं पी लूंगा। भगवान बोले, 2 मन दूध मंगवाओ और उस जहरीले दूध को उसमें मिलाकर सबको बांटो। सभी भक्तों को 1-1 चम्मच दूध दिया गया, जिसमें विष मिला था। जैसे जैसे लोग दूध पीते गए, भगवान का रंग फिर से गोरा और चमकदार होता गया। सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। मंदिर में फिर स्नान पूजा हुई। बुढ़ापे में तपसी बाबा का शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन वह फिर भी कनक भवन जाते थे। भगवान कहते थे, मत आओ, मैं तुम्हें यहीं दर्शन दे दूंगा, लेकिन बाबा नहीं मानते थे। एक दिन वे शालिग्राम जी को स्नान करा रहे थे, तभी शालिग्राम 2 भावों में विभक्त हो गए और भगवान कनक बिहारी स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, यहीं पर ध्यान करो। यह शालिग्राम आज भी मंदिर में स्थापित है। यह घटना हमें सिखाती है, सच्चे प्रेम में भगवान भी भक्त के पास चले आते हैं। भक्त की सेवा और भावना से भगवान भी तड़पते हैं और चमत्कार घटित होते हैं।